नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु सेवा में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC ने नया विज्ञापन जारी कर दिया है। 229 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और विभिन्न प्रकार के पद हैं इसमें, जिसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी, उसके साथ साथ मुंसरिम रीडर हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। आइए देखते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है आपकी 13 अक्टूबर, यानी आज ही ये विज्ञापन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है आपकी 23 अक्टूबर और अंतिम तिथि जो है आपकी 23 नवंबर 2023। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 रिक्त पद, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 रिक्त पद, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ अधिष्ठानों में मुंसरिम तथा रीडर के 14 पद हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम UJVNL में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 रिक्त पद, पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 पद, उत्तराखंड सूचना आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी ARO के 3 पद, गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत फोरमैन परिसंपत्ति के 1 पद तथा उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 137 रिक्त पदों, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD विभाग में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 रिक्त पदों, अर्थात कुल जो हैं इसमें 229 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक इतने से इतने तक ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी 23 नवंबर 2023 तक। जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं आप इस PDF में पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या यूके SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। पदों का विवरण देख लेते हैं। सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इसमें कुल पद हैं आपके 16, जिसमें आपके SC के 2 पद और उत्तराखंड महिला 1, ST का कोई पद नहीं है, OBC का 1 पद है, EWS 1 और ओपन कैटेगरी में जो है 12 पद हैं, जिसमें 4 महिलाओं के हैं। भूतपूर्व सैनिक एक्समैन के 1 पद, अनाथ बच्चे यानी ऑर्फन का 1 पद है, दिव्यांगजन का कोई पद नहीं है, उसके अलावा अन्य कैटेगरी में 1 पद। वेतनमान है आपका लेवल 5 का, यानी 2800 ग्रेड पे पुराने के हिसाब से ये बनता है और आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, नॉन गजिटेड, अस्थाई और अंशदायी पेंशन युक्त NPS। शैक्षिक अर्हता जो है इसमें अनिवार्य में है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो। तीसरा आपका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। इसके कुल 5 पद हैं, जिसमें आपके SC का 1 पद है, 80 महिला 1 पद, EWS 1 पद है और सामान्य के 3 पद, जिसमें 1 महिला का, यानी टोटल 5 पद हैं। इसका वेतनमान भी आपका लेवल 5 ही है, 21 से 42 वर्ष आयु है, सेम रहेगा, नॉन गजिटेड, अस्थाई और NPS। शैक्षिक अर्हता जो है अनिवार्य जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। दूसरी है आपकी सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से, इसमें साफ साफ मान्यता प्राप्त संस्थान लिख दिया गया है। तो पिछली कुछ भर्तियों की तरह इसमें भी केवल जो मान्यता प्राप्त होंगे राज्य सरकार की, जैसे यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार की NELIT है, उन्हीं के माध्यम से प्राप्त किया गया कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अधिमानी अर्हता होने में आपको अधिमान दिया जाता है, जिसमें NCC B या C सर्टिफिकेट हो और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। उसके बाद है पदनाम रीडर, कुल पद हैं इसके 7। इसमें अलग अलग जगह अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग पद दिए गए हैं, जैसे अल्मोड़ा है 1 पद और देहरादून में 1 सामान्य का, हरिद्वार के लिए 1 पद है सामान्य, नैनीताल के लिए भी सामान्य का 1 पद है। उसके बाद है पौड़ी गढ़वाल, जिसमें सामान्य का 1 पद है, टिहरी गढ़वाल में 1 पद, उधम सिंह नगर में 1 पद, यानी कुल 7 पोस्ट हैं ये रीडर की। इसका भी वेतनमान लेवल 5 है, 21 से 42 वर्ष आयु है। शैक्षिक अर्हता जो है अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन और अंग्रेजी टंकण वाले को अधिमान दिया जाएगा। अनिवार्य जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए
और 4000 की डिप्रेशन यानी 12-13 की स्पीड से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। उसके बाद आता है अगला पद मुंसरीम, जिसके भी कुल 7 पद है। ये भी अलग अलग ज़िलों में है। अल्मोड़ा में है आपका सामान्य का 1, देहरादून में 1, हरिद्वार में 1, नैनीताल में भी 1 है, और पौड़ी गढ़वाल 1, टिहरी गढ़वाल में 1, उधम सिंह नगर में 1। इस प्रकार टोटल 7 सीटें हैं। वेतनमान इसका भी लेवल 5 का ही है। 21 से 42 वर्ष आयु है। और शैक्षिक अनिवार्य अर्हता इसमें भी आपकी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में आपकी 4000 की डिप्रेशन यानी 12-13 शब्द प्रति मिनट। उसके बाद आता है पदनाम कार्यालय सहायक तृतीय। इसकी रिक्तियों की संख्या है 10, और यह है UJVNL की, जिसमें अनुसूचित जाति के हैं 2 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC 2, EWS 1 और सामान्य के 5 पद हैं, जिसमें से 1 महिला का पद है। इसका जो वेतनमान है लेवल 4 है। निगम की भर्ती है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। अनिवार्य अर्हता में है शैक्षिक तकनीकी अर्हताएं एवं कुशलताएं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक। उसके बाद देवनागरी लिपि का बृहद ज्ञान अनिवार्य है। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति अनिवार्य है। और चौथा है आपका MS ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य है। इसके अलावा अगला आता है कार्यालय सहायक तृतीय, जिसका है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल में। इसमें भी आपका देख सकते हैं SC के 2 सीट हैं, ST की 1 सीट है, OBC के 2 और EWS 1, जिसमें ये उत्तराखंड महिला का ही पद है, और सामान्य के लिए 4 पद हैं, जिसमें 1 महिला का। इसका वेतनमान भी लेवल 4 है। 18 से 42 वर्ष आयु है। इसे 18 वर्ष वाले भी भर सकते हैं। इस पद के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है हिंदी देवनागरी लिपि के बृहद ज्ञान के साथ साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 6000 kDPH तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 की गति अनिवार्य है, यानी हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों अनिवार्य हैं। कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट, इसमें कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं लिखा है, तो कोई भी आप डिप्लोमा किसी कंप्यूटर कोर्स में ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद है अगला सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसके कुल 3 पद हैं। उत्तराखंड सूचना आयोग की ये पोस्ट है। अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, OBC का 1 पद है, यानी टोटल 3 पद हैं। वेतनमान है आपका लेवल 5। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन और अंग्रेजी टंकण में प्रवीण अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। तो अगर आप हिंदी टंकण के साथ साथ अंग्रेजी टाइपिंग भी करते हैं तो उसमें आपको अधिमान क्या, ये भी अनिवार्य है, इसलिए इसको भी करना ही होगा। अधिमानी अलग से आपको दिए हैं, जिसमें प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। उसके बाद आता है आपका फोरमैन परिसंपत्ति, कुल 1 पद है। GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जिसमें आपका सामान्य का 1 पद है। इसका वेतनमान है लेवल 6, यानी पुराने के हिसाब से होता है ये आपका 4200 ग्रेड पे। आयु सीमा है 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा किसी सरकारी ऑब्लिक अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित संस्थान में परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव। ग्रेजुएशन के साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है आपका 2 साल का। अधिमान्य अर्हता जो है विधि स्नातक योग्यताधारी, यानी लॉ जिसने किया है LLB, उसको भी वरीयता दी जाएगी इसमें। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जो अलग अलग ज़िलों में है। जैसे पिथौरागढ़ में आपकी 7 सीटें हैं, पौड़ी गढ़वाल में 78, और हरिद्वार में आपकी 12 सीटें हैं, और देहरादून में आपकी 20 सीटें हैं। उसके बाद उधम सिंह नगर में 6, और रुद्रप्रयाग में 1 सीट, टिहरी गढ़वाल में 4, और अल्मोड़ा में 2 सीट हैं। उसके बाद आता है बागेश्वर में 1 सीट है। उसके बाद नैनीताल में 6 सीट हैं। इस प्रकार कुल ये आपकी हो जाती है 137 पदों के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की ये पोस्टें हैं। और वेतनमान है आपका लेवल 4, यानी 2400 ग्रेड पे की ये भर्ती है। 21 से 42 वर्ष आयु सीमा है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है अभ्यर्थी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या समकक्ष उपाधि तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो, यानी आपके पास CCC भी होना चाहिए। और अधिमानी अर्हता में आपको अधिमान दिया जाएगा।
उसके बाद आता है क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, जिसके कुल आपके 33 पद हैं। ये आप देख सकते हैं। SC के 13 हैं, ST के 1 पद और OBC के 8 पद, EWS 2 पद, सामान्य के 9 पद, टोटल 33, जिसमें से महिला के 6, 1, 6 और 6। ये आप देख सकते हैं 19 पद महिलाओं के हैं, 3 पद भूतपूर्व सैनिक, 1 पद है ऑर्फन बच्चों के लिए और दिव्यांगजन के लिए 2 और तथा अन्य 9। वेतनमान है आपका लेवल 5, 21 से 42 वर्ष की आयु है। अनिवार्य अर्हता है आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता, और अधिमानी अर्हता होने पर आपको अधिमान दिया जाएगा। और शारीरिक मापदंड का यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है, आप देख सकते हैं इसको। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग से और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो भी है दौड़ और वो क्रिकेट बॉल थ्रो, स्कीपिंग, ये सब दिया गया है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा 100 अंकों की मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप जो परीक्षा है वो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, जिसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है परिशिष्ट 1 पर है, जिसके बारे में भी आगे जानेंगे। आयु गणना जो है सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2023 है। पिटकुल तथा जीबी पंत जो विश्वविद्यालय है उनकी अभ्यर्थी हेतु 18 से 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आयु, और अन्य सभी पद जो हैं इसमें उनमें 21 से 42 वर्ष है। उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो भी इसमें आपको मिलेगा। आवेदन हेतु पात्रता की शर्तें दी गई हैं, आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा जो अगर पहले से जॉब में है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया जो है उसके बारे में लिखा है कि आवेदन पत्र के साथ प्रसारित किया जाएगा आवेदन प्रारंभ करने की तिथि को। और जो शुल्क है इसमें अनारक्षित और OBC के लिए 300 रुपये है, SC ST EWS के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी 150, अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। परिशिष्ट 1 में इसका सिलेबस दिया गया है। स्नातक स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी है, भाषा एवं साहित्य 20 अंकों की यह है, इसमें आप देख लीजिए सिंपल सी है। और हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, व्याकरण भी आएगा, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन जो भाग 2 है, जिसमें उसके साथ साथ मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति, उसमें क्या क्या आएगा ये आपको यहाँ पे दिया गया है। इस आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। जो भाग 2 है इसमें वह है इतिहास, भारत एवं विश्व का इतिहास। भाग 2 में भूगोल है, इसमें भी भारत एवं विश्व का भूगोल है। भाग 2 घ जो है राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल। और उसके बाद आपका अर्थशास्त्र। उसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी करंट भी इसमें पूछा जाएगा आपसे। भाग 3 है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ। तो दोस्तों यह है इसका सिलेबस, आप इस आधार पर तैयारी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा अवसर है इस समय 229 पदों के लिए, और बहुत अच्छे पदों पर ये विज्ञप्ति निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी समस्या होती है तथा इन पदों के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।